दोस्तों रेलवे एनटीपीसी नई वैकेंसी 2024 आ गई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता, एज लिमिट क्या कुछ है, सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस वैकेंसी के बारे में आपको फुल डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। देखिए एनटीपीसी में अलग अलग तरह के बहुत सारे पोस्ट है। अगर आप एनटीपीसी नाम से परिचित नहीं होंगे तो स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ये सब वैकेंसी के बारे में आप सभी सुने होंगे। तो एनटीपीसी में यही सब वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर, तो बहुत सारे अलग अलग तरह का पोस्ट है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में यहाँ से देखिए। तो फाइनली देखिएगा तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब फॉर्म का डेट क्या कुछ है, इसके बाद देखिएगा तो सीट, हर एक चीज़ के बारे में चलिए आप सभी देखिए। तो देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी भारत सरकार, रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से, आरआरबी के माध्यम से ये वैकेंसी आई है। इसमें दो तरह का नोटिफिकेशन है, 05/2024, 06/2024। एक देखिएगा इसमें ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट है और दूसरा अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले। तो आप में से 12वीं पास वाले कौन कौन है और ग्रेजुएशन वाले कौन कौन है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखिए आपको आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, इसके बाद परीक्षा ली जाएगी। तो परीक्षा का क्या कुछ पैटर्न है इसके बारे में भी आगे आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इम्पोर्टेंट डेट CEN यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 05/2024 ग्रेजुएट लेवल का है और 06/2024 देखिएगा अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12वीं पास पर है। तो ये 12वीं पास पर भी वैकेंसी है। जो देखिएगा अभी यहाँ पर देखिएगा तो टेक्नीशियन और ALP की वैकेंसी आई थी, तो उसमें ITI ये सब चीज़ें मांगा गया था। तो 12वीं का कुछ ही पोस्ट था। अब आप सभी 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल वाले यानी जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाले हैं उसके लिए भी फाइनली वैकेंसी आ गई है। तो फॉर्म का डेट देखिएगा, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 सितंबर 2024 है। एक महीने का फॉर्म भरने का डेट है। लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2024। वैकेंसी के बारे में यहाँ से आप सभी चलिए एक एक करके देखिए। तो देखिएगा यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 का ये पोस्ट है। 35,400 ये बेसिक सैलरी है। देखिए इसमें सैलरी आपको 60,000 के अप्रॉक्स में मिलने वाला है, क्योंकि इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, हर एक चीज़ आपका जुटेगा। अभी देखिएगा तो महंगाई भत्ता 50% है, तो इसका ठीक 50% हो गया। फिर हाउस रेंट शहर के अनुसार आपको मिलेगा, मेडिकल अलाउंस, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब मिलने के बाद अच्छा खासा इसमें सैलरी आपको 55,000 प्लस ही मिलने वाला है। एज लिमिट और मेडिकल स्टैंडर्ड देखिएगा तो इसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 इस तरह से क्राइटेरिया है। तो सबका यहाँ पर अलग अलग है। एज देखिएगा 1 जनवरी 2025 के अनुसार मांगा जा रहा है। तो देखिए आप में से जो भी अगले साल यानी जिसका 2025 में एज कंप्लीट होगा 18 साल, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी देखिएगा तो गुड न्यूज़ है। और बाकी जिसका मैक्सिमम एज है तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिएगा तो इस बार 3 साल का छूट भी दिया गया है। तो यहाँ पर एज लिमिट 1836 है और 1 जनवरी 2025 के अनुसार काउंट होगा। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट वाइज आप देखिएगा तो ये जो है अच्छा पोस्ट है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है। 1736 सीट है और यानी कि सभी आरआरबी मिलाकर ऑल आरआरबी में है। इसके बाद देखिएगा स्टेशन मास्टर, तो स्टेशन मास्टर में इस बार सीट ज़्यादा नहीं है, 994 ही है, यानी 1000 से भी कम है। इसके बाद देखिएगा गुड्स ट्रेन मैनेजर, पहले इसका नाम गुड्स गार्ड था, तो ये देखिएगा 3144 पोस्ट है। इसके बाद है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो 1507 सीट हो गया। इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732। इस तरह से देखिएगा दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल में कुल 8113 पोस्ट है। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में देखिएगा जिस तरह से ALP टेक्नीशियन अलग अलग तरह में सीटों की संख्या बढ़ाया गया है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें भी बढ़ाया जाए। इसलिए जब भी ये फॉर्म देखिएगा 14 सितंबर से फिलअप होना शुरू होगा तो आप सभी को ज़रूर भर देना है। क्योंकि देखिएगा तो मैथ रीजनिंग वाला एग्जाम है, इसमें टोटल सबसे पहले आपको 100 एग्जाम का परीक्षा देना है, मैथ रीजनिंग, इसके बाद GK है। तो सिलेबस के बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं, पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिएगा अपर एज लिमिट में 3 साल का छूट दिया गया, जो कि वन टाइम मेजर। देखिए इसमें ये काउंट ही है, आप सोच रहे होंगे 39, ऐसा नहीं है। 18 से 36 देखिएगा ये आई, पहले ये 33 का एज लिमिट रहता था, मिनिमम 18 और फिर 33। इस बार 3 साल एज करके इसमें 36 करके दिया गया है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा जो अगर आप OBC से आते हैं तो फिर यहाँ पर आप OBC प्रमाण पत्र के आधार पर छूट ले सकते हैं। SC ST है तो उस अनुसार आपको एज में छूट मिल जाएगा। EWS के लिए जनरल के अनुसार ये एज में छूट नहीं है। अब चलिए दोस्तों यहाँ से ये जो ऊपर वाले पोस्ट है 8113, ये ग्रेजुएशन लेवल पर है। अब देखिए ये अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं लेवल वाले पोस्ट है। इसमें देखिएगा फॉर्म, इसका नोटिफिकेशन अलग है, यानी दोनों को आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसमें और चीज़ों क्लियर रहेगा, फिर आपको
उसके बारे में भी क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्म का जो डेट है 21 सितंबर से शुरू होकर के 20 अक्टूबर तक है, यानी ये 06/2024 हो गया, और ग्रेजुएशन लेवल वाले 05/2024। इसमें देखिएगा कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है, 2022 सीट है, 21,700 बेसिक सैलरी है, तो इसमें लगभग आपको 35,000 सैलरी मिलेगा। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का देखिएगा तो लेवल 2 का ये जॉब है, और इसमें 361 सीट है। इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 990 सीट है, ट्रेन क्लर्क में 72 है। तो देखिए 12वीं लेवल वाले में हमेशा से सीटों की संख्या कम ही दिया जाता है, तो इस बार इसमें 3445 सीट है, और ग्रेजुएशन लेवल वाले में 8113। तो इस तरह से देखिएगा तो 11,000 प्लस इसमें सीट है, 11,500 के अप्रॉक्स में सीट है। अब यहाँ से देखिएगा अपर एज लिमिट का, तो इसमें भी 3 साल का है, तो यहाँ पर जो एज लिमिट दिया हुआ उसी अनुसार इसमें मांगा जाएगा। अब चलिए यहाँ से आप सभी एज जो है 1 जनवरी 2025 के अनुसार मांगा जाएगा, और बाकी आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। चलिए यहाँ से मेडिकल कंडीशन के बारे में देखिएगा तो A2, A3, B2, C2, तो यहाँ पर आई साइट डिस्टेंस विजन कितना क्या होना चाहिए उसके बारे में है, तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो देखिए इन सभी पोस्ट में आपको मेडिकल जो है नॉर्मल ही होगा। इसके बाद चलिए यहाँ से इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि अनिवार्य योग्यता, तो देखिए यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल वाले जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है, 12वीं लेवल वाले जो पोस्ट है उसमें 12वीं मांगा जाता है। 12वीं लेवल में ज़्यादातर पोस्ट में टाइपिंग है, क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड ही पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा रिजर्वेशन का बेनिफिट OBC, NCL, EWS, एक्स सर्विसमैन, XC, ST जो भी है उस अनुसार इसमें दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो CBT एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो पिछली बार 2 एग्जाम लिया गया था, CBT 1, CBT 2। CBT 1 में टोटल 100 क्वेश्चन, CBT 2 में टोटल 120 क्वेश्चन। आगे सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहने वाला है, लेकिन आपको हर एक चीज़ के बारे में एक ही वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। फॉर्म का फी देखिए, अगर आप जनरल, EWS, BC, जनरल, EWS, OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपये फॉर्म का फ़ी देना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में भाग लेते हैं तो 400 रुपये फी रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप SC, ST, एक्स सर्विसमैन महिला है तो उस कंडीशन में आपको 250 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा, और अगर आप एग्जाम देते हैं तो 250 रुपये आपका रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा ओनली कैंडिडेट यहाँ पर जो CBT एग्जाम में अपियर होंगे सिर्फ उसी को यहाँ पर एग्जामिनेशन फी रिफंड किया जाएगा। तो देखिएगा 100 रुपये रखा जाएगा, बाकी 400 आपका रिफंड हो जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन आप सभी देख सकते हो, उसके बारे में हाउ टू अप्लाई, तो RRB का यहाँ पर है, सभी RRB के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म आपको एक ही फिलअप करना है, चाहे आप 22 RRB में किसी से भी, लेकिन एक ही सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा जनरल गाइडलाइंस के बारे में है, तो फुल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए कहा गया, एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए कहा गया है, और यहाँ पर आपको एक ही आवेदन किसी एक RRB में करना है। ईमेल ID, मोबाइल नंबर सब कुछ आपको एक्टिव वाला देना है, इसके बारे में है। और ये 7 सितंबर को देखिएगा तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी रोजगार समाचार में वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। तो फॉर्म का डेट देखिएगा आ गया है, तो फाइनली ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 1 सप्ताह में ये डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा। अब चलिए यहाँ से आप सभी सिलेबस पैटर्न के बारे में देखिए, एग्जाम का क्या कुछ पैटर्न है, सिलेबस क्या कुछ है, फुल डिटेल्स जानकारी यहाँ से चलिए आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों, पिछली बार 2019 वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, तो पिछली बार कैसे क्या सिलेक्शन हुआ था यहाँ से चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। एज लिमिट देखिएगा तो यहाँ पर पोस्ट वाइज अलग अलग था, इस बार क्या है कि 3 साल का आपको छूट दिया गया है, क्योंकि कई सालों से वैकेंसी नहीं आई थी इस कारण से। और सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में यहाँ से आप सभी देखिएगा, तो 13वें नंबर पॉइंट में है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट CBT एग्जाम देना है, ये अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर CBT सेकेंड होगा। तो इस बार देखिएगा नोटिफिकेशन जारी होगा, अभी क्या हुआ है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 13 सितंबर से फॉर्म फिलअप होगा, तो उससे 4-5 दिन पहले ही फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर आप लोगों को उसके बारे में भी डिटेल्स जानकारी दे देंगे। तो यहाँ से पिछली बार कैसे क्या पैटर्न था यहाँ से देखिए फर्स्ट CBT एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके लिए आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया गया है। तो 40 क्वेश्चन देखिएगा GK यानी जनरल अवेयरनेस, इसमें आपसे करंट अफेयर्स, GK, साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है मैथ 30 क्वेश्चन, रीजनिंग है 30 क्वेश्चन, टोटल 100 का वेटेज है। इस 100 में से देखिएगा तो 60 क्वेश्चन का मैथ रीजनिंग का वेटेज है, 40 क्वेश्चन GK। तो देखिए अगर आपको NTPC में रिजल्ट चाहिए तो मैथ रीजनिंग आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए, 60 में से आपका कम से कम 55 स्कोर हो जाएगा, तो आसानी से आप रिजल्ट ले लीजिएगा। GK में अगर आपका 20 भी क्वेश्चन सही हो गया है तो आसानी से आप CBT 1 पास कर दिएगा। फिर इसके बाद देखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो रेलवे सभी एग्जाम में 1/3 ही निगेटिव वाला पैटर्न चलता है। यहाँ पर सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद है सेकेंड CBT, तो सेकेंड CBT में क्या होता है कि टोटल 100 की जगह पर 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आपसे कंप्यूटर बेस्ड ही परीक्षा ली जाएगी, इसमें आपको
120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन का वेटेज देखिएगा तो 50 क्वेश्चन जीके है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग है, 35 क्वेश्चन मैथ है। तो टोटल यहाँ पर मैथ रीजनिंग का वेटेज 70 का हो गया और 50 क्वेश्चन जीके का। तो इस तरह से मिलाकर के टोटल 120 क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें समय जो दिया जाएगा 90 मिनट 1.5 घंटा ही दिया जाएगा, 2 घंटा नहीं 1.5 घंटा है। और CBT 1 में भी आपको 1.5 घंटा का समय ही मिलेगा। इसके बाद देखिएगा 1/3, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग CBT 2 में भी है। तो इस बार इसी अनुसार रहेगा, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। तो बाकी एक सप्ताह में फुल नोटिफिकेशन आएगा तो फुल डिटेल्स जानकारी दे देंगे। और देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाने वाले, पिछली बार कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था CBT एग्जाम का। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और ये देखिएगा तो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार के स्पेशल एग्जाम संबंधित जितने भी एग्जाम हैं सभी की आप लोगों को फुल तैयारी करवाते हैं, साथ में हर एक अपडेट भी देते हैं। तो फटाफट आप सभी को चैनल से जुड़ जाना है।